तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो बीजेपी 2 सीट से, कांग्रेस 6+ है। हरियाणा में बात करें तो आपको रुझान हमने इससे पहले बताया था कि 20 सीट से 30 सीट से आगे कांग्रेस पार्टी चल रही है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में रुझान जो है 2 सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे, तो वही हरियाणा में अभी तक आपको बताएं कि 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी 2 सीट से आगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 6 सीटों से आगे। हरियाणा में 11 सीट से बीजेपी आगे, तो वहीं 30 सीट से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। पीडीपी की अगर बात करें जम्मू कश्मीर में तो अभी तक कोई भी खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जरूर बढ़िया यहां पर प्रदर्शन नजर आ रहा है। 12 सीटों से लीड लेती हुई रुझानों में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में रुझान क्या बयां कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों से लीड लेते हुए, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की लीड लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी की लीड आप देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में किस तरीके से लीड 12 सीटों से लेते हुए कांग्रेस पार्टी पीडीपी और अदर का खाता भी नहीं खुला है। मुख्य मुकाबला हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया, लेकिन हरियाणा में 32 सीटों से कांग्रेस पार्टी आगे, तो वहीं 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अदर्स की अगर बात करें 1-2 सीटों पर अदर्स भी आगे चल रहा है, लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो क्या जो लीड अभी रुझानों में दिखाई दे रही है वो आगे इसी तरीके से बरकरार रहने वाली है? किस तरीके से जनता ने किस पर भरोसा जताया है वो आगे आने वाले समय में हर एक घंटे में जब तस्वीर बदलेगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन हरियाणा में आप देखिए, हरियाणा में जो एग्जिट पोल आए, क्या वाकई में वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे? क्या वाकई में एग्जैक्ट पोल में एग्जिट पोल बदलेंगे? और अगर ऐसा होता है तो फिर तो कांग्रेस पार्टी के बल्ले बल्ले है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका जरूर वहां पर लगने जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी 13 सीट से आगे, तो वहीं कांग्रेस 32 सीट पर और अन्य सीट पर 4 आगे चल रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें, हर वो कोशिश बीजेपी की तरफ से एंड मूवमेंट पे की गई कि कहीं ना कहीं समीकरण को जो नुकसान पहुंच रहा है उसे संभाल लिया जाए, उसे सुधार लिया जाए, और इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला गया। प्रदेश अध्यक्ष भी जिस तरीके से मिला, समीकरण साधने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा तेज थी, इसे भी माना जा रहा है आधार। और दूसरी तरफ जमीनी स्तर के अगर मुद्दों की बात करें तो क्या वाकई में जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए थे, क्या वाकई में वो मुद्दे काम कर रहे हैं? क्या वाकई में जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी बीते 10 सालों की, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को चोट पहुंचाने जा रही है? तो दूसरी तरफ जो मुद्दे हैं, क्या वाकई में मुद्दों पर जनता ने वोट किया है, या फिर यहां पर भी जातिगत समीकरणों ने खेल किया है? किसके पक्ष में गए हैं जातिगत समीकरण, यह भी आने वाला समय अभी कुछ देर में बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं, रुझानों में आप देखिए कि किस तरीके से लीड लेती हुई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, बीजेपी अब कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जब शुरुआत हुई हरियाणा के विधानसभा चुनाव के रुझान की, तो पहला जो रुझान आया था, जिस तरीके से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उसे अच्छी खबर कहा जा सकता था, लेकिन जैसे ही रुझानों का सिलसिला आगे बढ़ा वैसे ही अब कांग्रेस पार्टी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है हरियाणा में। तो क्या हरियाणा में वाकई में बदलाव की बयार है?